नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दिस इज सीए कृष्णा गुप्ता वेलकमिंग यू टू माय YouTube चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा, कुछ गाइडेंस देने की मेरी पूरे दिल से कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं अगर आप भटकने की राह पे अभी आपको लग रहा है कि कुछ होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको रिस्टार्ट के पोजीशन में लाने में और उस लेवल पे आने में जिसके जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को अगेन देने के लिए और क्लियर करने के लिए और अपने नाम के आगे वो 2 लेटर्स सीए लगाने के लिए। आई अंडरस्टैंड, आप लोगों ने रिजल्ट देखा। देर आर सर्टन पीपल्स जिनको लगा होगा कि इस बार तो हम पक्का निकल जाएंगे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ 10 to 15 मार्क्स और समवेयर कुछ तो 5 मार्क्स वाले भी होंगे जो एकदम बॉर्डर में आके फेल होते हैं ना, उनका दर्द अलग ही होता है। आई कैन फील इट। एंड देर आर सर्टन ऑल्सो पीपल जिन्होंने मेहनत की थी, उनको लगा था कि इस बार तो हो ही जाएगा, बट उनका भी नहीं हो पाया। और जो वो फीलिंग होती है ना कि यार वी हैड गिवन आवर 100% बट वाई, क्यों नहीं हुआ। सो क्या करें अब? पकड़ के बैठे उसे उसे ऐसे पकड़ के बैठे नहीं बैठ सकते ना दोस्तों, हम उस चीज को पकड़ के नहीं बैठ सकते। एक मिनट। हाँ जी। तो फीलिंग तो ऐसी हो रही है कि कुछ करने का मन तो नहीं कर रहा होगा। बुक देख रहे होगे, लग रहा होगा यार अभी तो पढ़ा था, फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको, कैसे होगा वापस स्टार्ट। मन नहीं कर रहा, कुछ रिलैक्स करने का मन कर रहा है। तो सही बोलूँ ना, अगर आपको थोड़ा रिलैक्स करने का मन कर रहा है ना, तो प्लीज टेक योर टाइम एटलीस्ट फॉर 1 वीक। अगर आपको कहीं घूम के आना है, प्लीज गो एंड हैव दैट घूमना फिरना। किसी से मिलने का मन कर रहा है, प्लीज मिल लो। आपको किसी कोई चीज बोलने का मन कर रहा है, प्लीज बोल लो। अपने जान पहचान अपने करीबी से बात कर लो, उसको बताओ कि यार मुझे अभी अच्छा फील नहीं हो रहा है। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा ना, इट इज वेरी ओके, नहीं होना चाहिए अच्छा फील आपको अभी, क्योंकि वो है नॉर्मल है दोस्तों कि आपको कोई चीज चाहिए थी, आपने उसके लिए पूरी जी जान लगाई एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं मिला, तो बुरा तो लगेगा ना, लगने दो ना थोड़ा, उस प्रोसेस से गुजरो तो सही। आप जब तक उस प्रोसेस से गुजरोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा दैट हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, हाउ टू हैंडल दैट प्रोसेस। तो सबको गुजरना है इस दुनिया में। हर सक्सेसफुल इंसान फेल होता है, अनसक्सेसफुल होता है, तब वो उन चीजों से सीखता है, लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है और खुद को इम्प्रूव करके आगे बढ़ता है। तो ज्यादा लोड आपको नहीं लेना है। जैसा भी रिजल्ट था देख लिया, ओके, एक्सेप्ट इट। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है एक्सेप्ट, चीजों को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, रिजल्ट देखा, जो भी था मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और अब आगे मुझे क्या स्टेप लेने उस पर मैं फोकस करता हूँ। देर आर सर्टन थिंग जो मैंने राइट डाउन करके रखे, स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करते हैं। सो जो सबसे पहला स्टेप है कि आपको फाइल करना है अपनी आरटीआई कॉपी। आरटीआई कॉपी यानी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाली जो कॉपी होती है, आपको जाना है 10 रुपीज में वो फाइल करना है। एडमिट कार्ड वहां पे आप अटैच करोगे तो 10 रुपीज के अंदर विद इन 1 मंथ आपको आरटीआई कॉपी मिल जाएगी। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको लग रहा होगा यार मैंने ये आंसर तो प्रॉपर लिखा था, एकदम दबा के मस्त लिखा था, इसमें तो नंबर कट ही नहीं सकते। आरटीआई आने तो रियलाइज होगा कि जहां जहां आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि हाँ यहाँ तो मेरे नंबर नहीं कट सकते, कटे हुए होंगे, माइंड भी कटे हुए होंगे, या फिर आपने कुछ सिले मिस्टेक्स किए होंगे। 2 1 को 1 2 लिखना, 5 2 0 0 को कैलसी पे लिखते टाइम 2 5 0 0 कर देना, ये सिले सिले मिस्टेक्स होते हैं, इसकी वजह से भी आपके नंबर कहीं ना कहीं कटे होंगे। आरटीआई कॉपी मंगाओ, खुद एनालाइज करो। नहीं होता आपका कोई फ्रेंड जो सीए बन गया हो, उससे थोड़ा उसका टाइम रिक्वेस्ट करके उसको बोल दो दोस्त तूने तो अच्छे से लिखा, तेरा तू निकल गया, प्लीज मेरी आरटीआई कॉपी थोड़ी देख लेगा क्या कि कहीं कुछ सजेशंस लग रहे हैं, ऐसे कुछ करने हैं वो कर लो। सजेस्टेड आंसर आने के बाद उसको मैच करो कि व्हाट आईसीआई वांट
in answer and what you had written in the answer sheet. जो उसे चाहिए आप वो एग्जाम में आंसर में दे रहे हो कि नहीं. अगर आप आंसर में वो चीज नहीं दे रहे हो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. समटाइम आपको ऐसा भी फील होगा यार इसके तो मार्क्स मिलने चाहिए, बट जब आप उसके सजेस्टेड देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें वो आंसर है ही नहीं. तो आपको उसके नंबर कैसे मिलेंगे दोस्तों? क्योंकि मॉडल आंसर वो पॉइंटर्स, उसके मार्क्स तो होने चाहिए ना, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे. पहली चीज, बिंदास आरटीआई फाइल करो. कोई आरटीआई फाइल करना है खुद से चेक करना है, खुद देख कोई फ्रेंड है उससे चेक कराओ. और ये सबसे पहले अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने का नंबर 1 चीज. सेकंड आपको क्या करना है? सेकंड चीज आपको ये करना है कि सिट बैक एंड हैव अ पेशेंस. आपको एक जगह पे थोड़े आराम से बैठना है और जो भी आपको लगता है कि यार मुझे इससे अपनी बातें शेयर करना अच्छा लगता है, आपको उनसे बातें करनी है. आपकी सारी सिचुएशन बता कि आपने ऐसे प्रिपरेशन की थी, आपको लगा था हो जाएगा, आपने ये पेपर में इतने दिन पढ़े थे, रात दिन एक करके पढ़े थे, ये टेस्ट लिखा था, वो लिखा था. ये सारी चीजें आपको उससे बतानी, खोल के बतानी है, अच्छे से आराम से उसका टाइम लेके. और जो आपके लिए केयर करेगा ना, वो आपके लिए आधा घंटा क्या 2-3 घंटे तक देने के लिए तैयार हुआ. क्योंकि उसको पता है कि आज आपका समय थोड़ा खराब चल रहा है. आज अगर पर्सन आपके साथ टिकेगा ना दोस्तों, इसकी 110 नहीं 1000% गारंटी है कि आपके साथ वो पर्सन लाइफ टाइम रहने की अपॉर्चुनिटी, बोलते हैं ना, ज्यादा होगा. और जो आप खराब टाइम देख के साइड हो रहे हैं ना, वो लाइफ में अच्छे टाइम आने पे भी आएंगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो कभी साथ वाले नहीं है. तो बोलते हैं ना, असली इंसान असली दोस्त वही है कि जब आपका समय थोड़ा खराब चल रहा है, जो आपको सामने वाले की जरूरत है वो आपके साथ हो, देन दैट इज. तो कोई नहीं करना आपको. 3-4 तरीके, या तो अपने फैमिली के मेंबर से किसी से बातचीत कर लो, आपको अपने मॉम से बात करना अच्छा लगता है उनसे बात कर लो, बताओ सिचुएशन कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, सब दिल खोल के बोल दो. किसी फ्रेंड्स को बताना उसको बता दो. आपका कोई सीए कलीग है, कोई सीए फ्रेंड है, या फिर कोई सीए मेंटोर है जिसने आपसे बातचीत करी, आपके पूरे प्रोसेस में था, उनसे बात करो, उनसे कुछ सजेशन लो. और अगर इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, then take a piece of paper and write down all your feelings, what you are feeling right now. Please remember, जिस दिन सीए बनोगे ना, ये पेपर भी आप पढ़ोगे, अगर आपको लिखा है ना वो भी लिखना. उस दिन आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, यार ऐसा हुआ था मेरे साथ और मैं इसको लिख रहा था. Right now you are feeling down, I understand very much, but when you become chartered accountant na, on that day when you're referring that notes in front of your eyes like this, you might be crying on that also day. आप उस समय पे रोओगे भी कि यार ऐसे फेस से भी मैं गुजरा हूँ. और आपके अंदर एक, बोलते हैं ना, खुशी वाली फीलिंग भी होगी कि अच्छा हुआ. तो बोलते हैं ना कि अगर आप पीस ऑफ पेपर पे लिखोगे ना, तो यहाँ पे जो लोड है ना दोस्तों, वो धीरे धीरे कम, वो पूरा अपने उतार के उस पीस ऑफ पेपर पे लिख दो. और एंड में लिखना है, इस बार तो मैं सीए बन के रहूंगा, कैसे भी करके पूरी जी जान लगा दूंगा. सीए बनना है दोस्त, सीए बनना है, बस इतना लिखना है. हार नहीं मानूंगा. एंड में जो टैगलाइन है ना, एकदम बस बड़े बड़े शब्दों में लिखना है, हार नहीं मानूंगा. कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानूंगा, लिखना है मस्त. ये थी दूसरी चीज कि आपके जो भी आप फील कर रहे हो आप उसको एक्सप्रेस करो, पेपर पे लिखो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो. गर्लफ्रेंड है तो उससे बता दो दोस्तों, बॉयफ्रेंड है तो उससे बात कर लो, बट प्लीज एक्सप्रेस इट. प्लीज दिल में मत रखो, दिमाग में मत रखो. कुछ नहीं हो रहा, पेन पेपर लेके लिख लो, खत्म. थर्ड चीज आपको ये करना है कि इस प्रोसेस को आपको फील करते हुए चलना है. थर्ड चीज आपको ये करना है कि आपको एक पेन पेपर लेना है और आपको जो फील हो रहा है कि इस जर्नी में, जब मैं प्रीवियस प्रिपरेशन में था तो मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी, उस मिस्टेक्स को आपको लिखना है. जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लिखा, या फिर मैंने कुछ कंसेप्ट के मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लिया, मैंने शॉर्टकट के पीछे भागा, मैंने एबीसी एनालिसिस इतना फॉलो किया कि मैंने सिर्फ ए कैटेगरी करके गया, बी कैटेगरी सी कैटेगरी को देखा तक नहीं, और पता चला एग्जाम में उससे ही आ गया. देखो आईसीआई के लिए ना कोई भी एबीसी कैटेगरी नहीं होता. आप 100% सिलेबस मत करो, इट इज ओके, बट एटलीस्ट आप 90% सिलेबस तो कंप्लीट करो. क्योंकि इट इज, everyone knows, even I know, 100 मार्क्स का पेपर लिखना इज
नेक्स्ट लेवल थिंग, बट 90 मार्क्स का पेपर लिखना विथ क्वालिटी इज इम्पॉसिबल, इज एवरी टाइम पॉसिबल। आप आराम से 90 मार्क्स का पेपर लिख सकते हो विद क्वालिटी। 100 तो आप लिख ही सकते हो, बट आपको एकदम ही श्योरिटी के साथ लिखना, आप 90 मार्क्स भी आराम से लिख सकते हो दोस्तों। और पास होने के लिए 80-70 ला दिया आपका, नहीं आप पा रहे। तो मैं बोल रहा हूँ, आप एबीसी के चक्कर में आके ए कैटेगरी करके चल जाते हो, बीसी को छोड़ देते हो, और फिर पता चलता है कि बी कैटेगरी और सी कैटेगरी ही आपके पेपर में उठ के आ जाता है, और आप बोलते हो कह रहे तो बी कैटेगरी से कैसे नहीं हो दोस्त, वो तो ऐसे का मॉड्यूल है, वो तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, उसको पूरा हक है। तो आप भी अच्छे से पढ़ के जाओ, दैट्स इट। जो मिस्टेक्स लग रहा है कि टेस्ट सीरीज लिखना था नहीं लिखा, प्रॉपर नहीं लिखा, फिर मैंने रिवीजन करने थे मैंने रिवीजन नहीं किए, मैंने इस कंसेप्ट का मुझे क्लैरिटी लेना था मैंने नहीं लिखा, फिर कुछ सिली मिस्टेक्स है वो मैंने किए, इसके रिगार्डिंग आप मैंने कॉमन मिस्टेक का एक वीडियो बनाया, आप यूट्यूब पे जाके वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हो, या फिर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, सो दैट आपके लिए वो चीज बेनिफिट होगी कि कौन कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है जो जनरली एक स्टूडेंट कर देता है अपनी जर्नी में, उसको अवॉइड करें आप। थर्ड चीज आप ये कर सकते हो कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। पहली बात तो दोस्तों, समटाइम आपको ये भी फील हो रहा होगा यार मैं भी पढ़ रहा था, मेरा दोस्त भी पढ़ रहा था, दोस्त का दोस्त भी पढ़ रहा था, सब पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो मेहनत ज्यादा कर रहा हूँ, वो तो यार थोड़ा टाइम पास भी कर रहा है, फिर भी वो पास हो गया मैं नहीं हो पाया, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या कम पढ़ा था। तो फ्रेंड होता है, आपको कंपेयर नहीं करना। देखो सारी प्रॉब्लम कब चालू होगी ना, जब आप कंपेयर करने लगोगे। आपने बस ये देखना है, ठीक है वो सीए बन गया ना, ब्लेस, जो भी है अच्छा है, माइंड भी उसका कुछ लक होगा, या फिर उसके पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होगा, वो पढ़ता होगा बट हमें दिखता नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों, चुप रुस्तम होते हैं, वो पढ़ेंगे एकदम शानदार एकदम शानदार, आप बोलोगे ये तो पढ़ता थोड़ी है, ये तो सिर्फ आके मस्ती करता है, इधर उधर खेलता कूदता रहता है, मोबाइल देखता है, पबजी खेलता है, रील्स देखता है, मैं तो शिद्दत से बैठ के पढ़ रहा हूँ, मेरा तो होना ही है इस बार। बट समवेयर वो पढ़ चुका है, या फिर उसको पता है कि पढ़ना कितना और कहाँ से कैसे क्या करना, स्मार्ट इनफ। आप कंपैरिजन में जाते हो, आप अपने आप को समझते हो कि मैंने तो कर लिया, और आप डाउन होते हो। आपको कंपेयर करना ही नहीं है दोस्तों, आपको कंपेयर करना है जस्ट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कल मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसको अच्छे से रिवाइज किया, उसका मैंने टेस्ट दिया, मेरे इतने मार्क्स है, अब मैं जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट दूंगा ना, इससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, दैट्स इट। I have the conceptual clarity of the chapter very, very well. I see, I will ask any question, I will be able to answer that question in a very dignified manner. That's it. तो आपको कंपैरिजन नहीं करना किसी से। आपको पता है आप भी मेहनत करोगे आप भी हो जाओगे, सामने वाले ने मेहनत किया वो भी हो गया, आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई आप करोगे तो आप भी हो जाओगे, दैट्स इट। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना, मेरा दोस्त हो गया कोई बात नहीं दोस्त, आप बनो, होता दोनों से एक टाइम पे बने तो एक दूसरे को फोन भी जल्दी लगा, आप भी सीए बनो, देखो नेक्स्ट टाइम वो आपको कॉल करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकम दैट फीलिंग ना, टेक सपोर्ट फ्रॉम हिम। अरे फ्रेंड बताओ ना तुम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ रहे थे, कैसे आपने टैकल किया, टेक सजेशंस। एंड आई सी एवरी सीए स्टूडेंट इज वेरी मस्त, एवरी चार्टर्ड इज वेरी हैप्पीनेस, हेल्प करने से पीछे नहीं हटेंगे, आप बस हटको, आप उससे जाके सिर्फ पूछो। गलती क्या हो जाती है ना, आप थोड़े ईगो इश्यूज रख लेते हो, या फिर आप बात ही नहीं करते हो, आप बताते ही नहीं हो कि भाई, जब तक आप एक्सप्रेस ही नहीं करोगे पता कैसे चलेगा सामने वाले को कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है, इसको सॉल्यूशन क्या देना। तो प्लीज एक्सप्रेस एंड प्लीज आस्क फॉर हेल्प इफ यू वांट एनी, डोंट वरी। द फोर्थ थिंग which you can, let's start building positive attitude. यस, आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि जब एक चींटी भी चढ़ती है ना तो गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, बट वो हार नहीं मानती, वो बोलती है जब तक मैं ऊपर तक नहीं पहुंचूंगी ना तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, मैं चढ़ूंगी 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 चढ़ूंगी, और चढ़ती है। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे चलती, क्यों मालूम है, क्योंकि उसको गिरने का डर नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि मुझे वो मेरा लक्ष्य है और मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, बस उसे वही चीज दिखता है। वो उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलती है और बोलती है जो फेलियर है, जो अनसक्सेसफुल है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो मेरे क्या कोई और भी चींटी चढ़ेगी शायद वो भी गिरेगी,
बट मुझे चलते रहना है, मुझे उठते रहना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है, और मुझे उस मुकाम को हासिल करना है, और मैं करूँ, वो एटीट्यूड के साथ चलती है। तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लाना है। और ठीक है दोस्त, रिजल्ट है ना, जिंदगी का वो हिस्सा तो नहीं ना कि आप खत्म हो गए। धड़कने चल रही है, देखो ऐसा ऐसा हाथ रखने का और फील करने का, हाँ धक धक हो रहा है, पानी पी सकते हो, बात कर सकते हो। बहुतों के साथ तो इससे भी बुरा होता है कि उनकी हालत और भी खराब है। एटलीस्ट यू आर अलाइव, प्रे फॉर दैट थिंग फर्स्ट, तो यू कैन पुट योर एफर्ट्स मोर लॉन्ग एंड मेक योर ड्रीम सक्सेसफुल वेरी क्लियरली। अनदर चीज, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपकी जिंदगी कुछ खत्म नहीं है, आप आराम से और सीए बनोगे, आराम से, विद टेंशन फ्री। डोंट हेजिटेट एंड डोंट टेक टेंशन। अगर आपको चाहिए, आप 10 दिन, एक हफ्ते का रेस्ट ले लो, थोड़ा कहीं घूम के आना है घूम के आ जाओ, जो बातें मैंने पहले भी आपको बताई है। किसी से मिलना है मिल लो, जुल लो। आफ्टर दैट फिर आपको वही चीजें एनालाइज करना है। इस बार आपने ये भी चीज एनालाइज करना है कि पिछली बार मैंने स्टडी को प्रॉपर टाइम दिया था कि नहीं। हो सकता है आपने कम टाइम दिया, तो इस बार थोड़ा टाइम गैप बढ़ा लो, थोड़ा ज्यादा कर लो, एक प्रॉपर टाइम दो, डोंट वरी। उसके बाद आप ये चीजें कर सकते हो कि आपने पॉजिटिव रहना है। फिर आपने ये भी चीज देखना है, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग गैप था, उस अंडरस्टैंडिंग गैप को आपको क्लियर करना है पूछ के, एंड आपको खुद पे काम करना है। खुद पे जितना खुद पे काम करोगे ना दोस्तों, जितना खुद पे काम करोगे उतना आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। कोई लिमिट नहीं है खुद पे काम करने की। और खुद पे काम करना ना कभी आपके लिए लायबिलिटी हो ही नहीं सकता। इट इज ऑलवेज ऑलवेज इज एन असेट्स। खुद पे काम करना हमेशा असेट होता है, कभी लायबिलिटी नहीं होती। तो खुद को इम्प्रूव करो, जहां अटक रहे हो उसको इम्प्रूव करो। एक्सरसाइज करो डेली बेसिस पे, हाफ एन आवर, हो सकता है तो 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन करो, विच मेक्स यू योर माइंड स्टेबल एट वन पोजिशन। एक्सरसाइजिंग आपका बॉडी जो ब्लड है वो आपको इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, उसका फ्लो बढ़ाएगा, आपका माइंड एकदम प्रॉपर होगा, चिल होगा एंड काम होगा। उसके बाद आप एक स्टडी प्लान बनाओ। स्टडी प्लान इट्स बेसिकली सिंपल है। आपने जैसे ये सारा चीजें कर लिया, आपको एक स्टडी प्लान बनाना है कि विधि आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जो मैं 25 का जो है टाइम है, उसके अंदर मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन करूंगा, कितना टाइम मैं किस सब्जेक्ट को दूंगा, कितना मैं टेस्ट सीरीज लिखूंगा। 2 बार टेस्ट सीरीज लिखो, टेंशन खत्म, सीए बन जाओगे। चेक करूंगा आराम से, अच्छे से प्रॉपर पढ़ूंगा, दिल लगा के पढ़ूंगा। और इस बार दिस इज नॉट जस्ट 2 लेटर्स, इसके लिए मैंने इतनी टाइम दिया है ना, इस 2 लेटर्स को मैं लगाऊंगा अपने नाम के आगे, लगा के दिखाऊंगा। अपना टाइम मैं लाऊंगा, खुद लाऊंगा, और लगाऊंगा। ये 2 लेटर मेरे नाम के आगे चाहिए तो चाहिए, बस जिद है मेरी। ऐसा चालू करो, स्टडी प्लान बनाओ मस्त, एकदम झकास। एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आप दो, FR, AFM, ऑडिट, नीटी, IDT, IBS, सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट भी दो, उसको भी आप मत भूलो। देन आपने एक प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलना है। जो भी सब्जेक्ट का आपने रिवीजन नहीं किया, आपने देखते हुए चलना है कि हाँ ये सब्जेक्ट का मेरा पिछली बार रिवाइज कर हो चुका था। तो देखो, सबसे पहले ना आपका जो वीक सब्जेक्ट है ना उसको पकड़ो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब वो उस डिलेमा में भी नहीं जाना यार, ये तो मेरा सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो चलो टेंशन नहीं है, इसको मैं एंड के 15 दिन 1 महीने में उठाऊंगा, इस बार इसका टेस्ट नहीं लिखूंगा, चल जाएगा। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जो वीक पार्ट है उसको इस टाइम में स्ट्रॉन्ग करो। फिर जो स्ट्रॉन्ग है उसको भी आपको ऐसा ही समझना कि इट इज नॉर्मल, इट इज ओके, ये सब्जेक्ट में फ्रेशली पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, और प्रीवियस वर्जन से बेटर पढ़ूंगा, ये वाली चीज है। और लास्ट चीज यही बोलूंगा कि एक रीस्टार्ट करके सॉन्ग भी है 12 फेल मूवीज का, यू कैन वॉच दैट। एंड अनदर इज अनदर सॉन्ग इज काम डाउन, जस्ट काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। और एक चीज बता रहा हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना। देखो, स्ट्रेस लोगे ना तो प्रॉब्लम क्या होता है, आपने लिया स्ट्रेस, स्ट्रेस से आपके बॉडी में रिलीज होगा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल से आपके बॉडी में रिलीज होगा एंजाइटी, फिर एंजाइटी से आएगा डिप्रेशन, डिप्रेशन से 2 चीज होगी, या तो आपकी नींद उड़ जाएगी या तो आपको नींद ही आएगी। तो ये दोनों ही चीज आपके लिए खतरनाक है। तो स्ट्रेस तो आपको लेना ही नहीं है। स्ट्रेस लेने से ना आपकी पढ़ाई होगी, ना आप एग्जाम अच्छे से लिख पाओगे। इमेजिन करो ना, आप एकदम स्ट्रेस में हो, हाँ क्या करूँ, आपके हाथ में पेपर आया, कैसे लिखूं, क्या करूँ क्या करूँ। स्ट्रेस में सब खराब होता है।
तो जस्ट काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। कुछ नहीं होता, गाना डाउनलोड कर लो काम डाउन वाला और रिस्टार्ट वाला। मस्त जब भी लगे काम डाउन, स्ट्रेस आ रहा है तो गाना लगाओ, बोलो काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, ऐसा करके काम डाउन करो और अच्छे से पढ़ाई करो और बन जाओगे सही दोस्त। मैं बना हूं ना, हाँ, आई ऑल्सो गॉन थ्रू दिस प्रोसेसेस। आई में मैं बन सकता हूँ, आप भी बन जाओगे, डोंट वरी। जस्ट आपको प्रोसेस पे टेस्ट करना है, खुद को इम्प्रूव करना है एंड पढ़ना है दिल लगा के एकदम झकास तरीके से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट साइनिंग ऑफ, से कृष्णा गुप्ता। टेक केयर।